हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 करते हैं और यही लास्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी। 7.1 मैंने पूरा करा रखा है, 7.2 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें? कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस पॉइंट एंड 4-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये एक्सरसाइज जो है वो टोटली बेस्ड है सेक्शन फार्मूले पे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जब कोई भी लाइन सेगमेंट इस तरीके से है, उसको हम कोई भी पॉइंट्स दे दें P और Q और वो डिवाइड्स है, उसमें डिवाइजन है, उसमें पार्ट्स हैं। 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। तो उतने ही पार्ट हम बना लेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा उसका ये रेशियोज बनेगा। सपोज यहां पर PQ है तो यहां M मैंने ले लिया। तो यही कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 विथ रेशियो कितना है? 2:3। यानी ये 2 है और ये 3 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप निकालिए, मैंने मान लिया XY। ठीक। अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है आपको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहां पर M हम फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ X। तो X का फार्मूला आपके बुक में भी है, M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। अब क्वेश्चन याद रखना कि ये M1 है तो ये X2 है। अगर इसको पहले लिखोगे M2 तो X1। ये लर्न करने का ट्रिक है कि एक बार M1 तो X2, M2 तो X1, ये X के कोऑर्डिनेट्स इससे फाइंड करेंगे हम। तो वैल्यू ऑफ X यहां पर आएगा क्या? M1 तुम्हें गिवन है 2, तो 2 रख दीजिए। X2 कितना होता है? वो 4 रखा हुआ है, 4 रख लीजिए। प्लस M2 आपको गिवन है 3, तो ये 3 ले लिया मैं। X1 की वैल्यू तुम्हें ये गिवन है, कितना? -1 अपान M1 प्लस M2, दोनों रेशियोज को ऐड कर दो। कितना है? 2 + 3। ओके, तो वैल्यू ऑफ X आपका आ गया 4 2 जा हुआ 8, 3 1 जा 3 अपान 3 2 5। तो 8 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 5 अपान 5, कैंसिल आउट होकर के दिया 1। तो X का जो आपका कोऑर्डिनेट्स है वो आ गया 1। था इजी। अब Y का भी फाइंड कर लेते हैं। सर Y का कैसे करें? तो देख लो, ये Y की वैल्यू होगी, फार्मूला वही, M1 यहां पर हो जाएगा Y2, M2 यहां पर हो जाएगा Y1 अपान M1 प्लस M2। कोऑर्डिनेट्स रख दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। क्या होगा आंसर इसका? M1 कितना है? 2। Y2 कितना है सर? Y2 ये दिख रहा है -3, प्लस M2 है गिवन 3, Y1 है आपका 7 अपान M1 प्लस M2 यानी 2 + 3। तो Y इज इक्वल आया 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 अपान 5। 21 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे देगा ये 15 अपान 5। 5 से इसको कैंसिल आउट करिए, आ गया आंसर आपका 3। तो Y आया 3 और X आया आपका 1। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1 और 3। ये होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। याद रखना सेक्शन फार्मूला है इजी, बट ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कितना फास्ट करोगे या टाइम वेस्ट करके आप करोगे। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट, जिसका आंसर क्या आया? 1,3। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। जब ट्राइसेक्शन कहता है क्वेश्चन, तो एक लाइन सेगमेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये गिवन है तुम्हें कितना कोऑर्डिनेट्स? A मान लिया यहां पर 4 -1 है और ये है -2 -3। ट्राई सेक्शन कह रहा तो 3 पार्ट में 3 डिवीजन होंगे इसके। वो कौन कौन से? मैंने ले लिया यहां पर
P1, ये 2 और ये 3 ट्राई सेक्शन है। तो जब P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे तो इसको लेंगे x और y, बट ये क्वेश्चन क्रिएट होता है हम रेशियो क्या लें। तो रेशियो के लिए अगर P पर यहां पर पहुंचेंगे तो ये 1 है और ये टोटल कितना हो जाएगा 1 और 2। तो M1 M2 यहां पर हम कितना लेने वाले हैं 1:2। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर वैल्यू आपका सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा। फार्मूला कहता है x इज इक्वल m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना हुआ यहां पे, ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। m1 गिवन है तुम्हारा 1 इंटू x2 है तुम्हारे पास -2 प्लस m2 गिवन कितना है 2 और x1 है तुम्हारे पास 4। रख दो इसको, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ये आपका वैल्यू देगा कितना -2 1 जा -2 प्लस 2 4 जा 8 अपान 2 प्लस 1 3। तो x इज इक्वल आ जाएगा 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 अपान 3, तो आंसर आया x इज इक्वल 2। ये वैल्यू ऑफ x आ गया यहां पर। अब y का भी फाइंड करेंगे। ठीक है सर, करते हैं। तो y इज इक्वल y का कोऑर्डिनेट्स के फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला फिर वही m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 आपका है 1 इंटू y2 है आपका गिवन -3 प्लस m2 है आपके पास 2 और y1 है -1 अपान दोनों का एडिशन 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल 3 1 जा 3 माइनस का, ये 2 1 जा 2 माइनस में और 2 1 3, कितना दिया ये -5 अपान 3। ये इनके कोऑर्डिनेट्स आए कितना 2, -5 अपान 3, ये हुआ इसका आंसर। बट ओनली P का कोऑर्डिनेट्स है ये। अब Q भी तो है, तो इसके जब कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे, इसका जब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये m1 जो है ये 2 हो जाएगा और ये m1 m2 1 हो जाएगा। ये डिफरेंस है। तो इसको तो कर लोगे, कैसे करोगे, सेम फार्मूले अप्लाई करोगे और ये आंसर आ जाएगा। m1 m2 कितना लेना है 2 और 1, यानी जब Q का कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो m1 और m2 कितना लोगे 2 1। ठीक, नोट करें।